कंपनी, स्विगी कंपनी, हमारी मांगे, स्विगी कंपनी की मनमानी, स्विगी कंपनी की मनमानी, स्विगी कंपनी। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं तमाम स्विगी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कुछ डिमांड्स हैं सरकार के समक्ष, क्योंकि कंपनी की तरफ से इनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। आइए जानते हैं इनके समक्ष क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। आपका नाम? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आज आप क्यों आए हैं नई दिल्ली के जंतर? हम अपने पे आउट के लिए आए हैं, जो पे आउट कंपनी ने हमें कम कर दिया है। लॉकडाउन से पहले हमें जो मिलता था 35 रुपये ऑर्डर, अब हमें 20 रुपये ऑर्डर दिया जाता है। और बारिश में हमें जो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा सर्च लगता था, वो भी टारगेट में नहीं जोड़ रहे हैं, वो अलग से जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारा टारगेट ना पूरा हो पाए। अच्छा, आप लोग क्या क्या डिलीवरी करते हैं? हम फूड डिलीवरी करते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं। ग्रोसरी भी है, और तो घरेलू जो चीजें होती हैं वो भी डिलीवरी करते हैं। मतलब कच्चा खाना भी और पक्का खाना, A to Z सारी चीज करते हैं। घर का सामान। घर का सामान भी डिलीवरी करते हैं। बताइए, आप लोगों को पैसा कितना दिया जाता है? 20 रुपये ऑर्डर 20 रुपए और कम से कम 10 ऑर्डर, और साथ में एक 10 रुपये का एक मल्टी ऑर्डर कर देते हैं। पहला ऑर्डर देंगे 20 रुपये का 4 किलोमीटर तक का, उसके बाद फिर 10 रुपये देंगे नेक्स्ट ऑर्डर, फिर उसके आगे भी देते हैं 10 रुपये। एक ही साथ उठाओ और 10 रुपये में 2 3 किलोमीटर डिलीवर करो। कंपनी जो जिनके घर पहुंचाती है कस्टमर के यहाँ, उससे कितना लेती है? उनसे 80 रुपये 100 रुपये दूरी के हिसाब से उनसे लेती है। कम से कम 80-90 रुपये तो ले ही लेती है उनसे। तो वहाँ से 90 या 100 रुपये लेती है। मतलब आपको 10 रुपए दे रही है तो उनसे 80 रुपए लेगी। हाँ जी, हाँ जी, तो यानी कि 70 रुपए का घोटाला सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मैम रेस्टोरेंट से 30% कमीशन रेस्टोरेंट से लेती है वो। रेस्टोरेंट जो अटैच है 30% कमीशन उनसे लेती है वो। अब बताइए इसमें हमारा क्यों पैसा घटाया जा रहा है? कंपनी का कहना था लॉकडाउन लगा, यानी कि आप लोग ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर रहे हैं। और प्रेशर हमारे पे अलग रहता है। मान लो बारिश है, कस्टमर अलग फोन करता, कितनी देर में आओ भैया। बारिश में तो हम बाइक तेज चला नहीं सकते, या चलाएंगे तो भैया दुर्घटना हो सकती है। कस्टमर से 50 रुपए चार्ज लगाया जाता है और हम और लोग को एक्स्ट्रा 10 चार्ज रुपए लेती है मिलते हैं। कस्टमर से, और हमको कस्टमर वही से देती है बारिश 20 में आने के रुपए। 50 रुपए चार्ज लेते हैं कंपनी, जो हमको हमको भी नहीं रेंट मिलता। देती थी पहले, वो अब नहीं जोड़ती है, हमारे पे आउट में नहीं जुड़ता। तो हम बारिश आप लोग परमानेंट भी नहीं है। परमानेंट नहीं है मैम। मैडम कहने को तो कंपनी आप ये देखिए स्ट्राइक हुई, का कोई पता नहीं चलता कि उसे कब टर्मिनेट कर दिया जाए या कब उस पर एक्शन लिया जाए। हमारा कोई दुर्घटना हो जाता, हमारा इलाज भी करवा सके, नहीं ऐसा कुछ नहीं। 4 दिन से स्ट्राइक की है ना, कम से कम कितनी आईडी बंद कर दी ना अपनी मर्जी से। क्यों आप स्ट्राइक में हो या आप काम पे नहीं आ रहे हो? ये बताइए, हम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते। अब लड़ रहे हैं तो हमारी आइडिया बंद, मतलब हम काम कर रहे हैं। देखिए मैम, ये मेरे को मैम कंपनी की तरफ से मैम स्ट्राइक चल रही थी, कंपनी की तरफ से मेरी आईडी भी डीएक्टिवेट कर दी है और कह रहे हैं सेंटर से बंद हो गई है। और ये बिना मतलब की देखिए प्लेंटी भी आ रखी है, इसको भी कैमरे में जूम करके दिखाइए मैडम। बिना मतलब की प्लेंटी भी आ रखी है, इसमें 2400 रुपये थे। कंपनी से मैंने बात की, सर हमने कोई ना ऑर्डर पिकअप किया है, ये डायरेक्ट कैंसिल हुआ है कंपनी की तरफ से। तो वो कह रहे हैं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप ही को भुगतान करना है इसका। तो 1000 रुपये डिस्काउंट कर दिए, बाकी प्लेंटी अभी पूरी बाकी है। और आईडी भी ऑन करने के लिए बोलते हैं। अब ये आप भरेंगे? हाँ जी मैम। अब ये मैम अब अगर एक तो हम काम हफ्ते नहीं से करते तो हमारे पे पेनल्टी लग रही है। जो बीच के है ना लोग, कस्टमर कोई कंप्लेंट डालता है कि उसके पास फूड गलत आया है, कुछ आया है, तो उसमें ना कस्टमर को कोई दिक्कत आती है ना रेस्टोरेंट को, सारी पेनल्टी हमें भरनी पड़ती है अपनी जेब से। अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा तगड़ा शासन लगा रखा है। टारगेट ऐसा दे रखा है। ये स्वतंत्रता जो मनाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, अब तो अभी भी आजाद नहीं आप लोग? अब भी आजाद नहीं है। 15 अगस्त को काम किए, हमें 20 रुपए मिला। सुबह 9 बजे से काम को रात को 2 बजे तक काम किए, 450 रुपये का काम किए और 200 रुपये का पेट्रोल लगा मेरा। तो हमने 200 रुपये में 17 घंटा नौकरी किया है स्विगी का। 17 घंटा नौकरी किया हमने स्विगी का। आप लोग किराए पे भी रहते हो? किराए पे का मकान है, हम किराए पे रहते हैं। 100 रुपये मेरा घर का किराया है, सिर्फ 3000 रुपये किराया दे रहे हैं। की बाइक इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरी जा रही। मतलब पत्नी का गहना वहना सब बेच, पत्नी का गहना भी बेचा होगा? मैम सब कुछ, आधे से ज्यादा लोग कर्जे में डूबे पड़े हैं। अब एक चीज और है, कंपनी लोन देती है। हमें पहले लॉकडाउन ने मारा, अब हमें स्विगी मार रहे हैं। पहले लॉकडाउन ने मारा, अब स्विगी मार रहा है। हम कहाँ जाएं बताओ?
किसको आप किससे डिमांड करने आए हैं? कंपनी से। कंपनी हमें मैम हमारी मांगे कंपनी ने पैसे घटाए लॉकडाउन। सरकार से भी तो कुछ डिमांड नहीं। सरकार से डिमांड पूरी है, इन्हें बढ़ावा दे रहे हो आप, इनसे कम से कम इतना तो कहो कि आप अपनी मनमानी ना करें, इनका जो मेहनताना है वो देने। आपने ला रहे हो, सरकार कंपनियों को ला रही है, तो उनसे ये तो कहो कि इन्हें जो इनका हक है वो तो दो। यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। मैम बिल्कुल है, इन्हों कौन इतना हक कौन दे सकता है इतना, ये बताइए ना। इन्हें हम लोगों के साथ इतना मजबूरी में। हमारी ये डिमांड है जो हमें पहले मिलता था ना वो हमें मिले, हमें बढ़ के नहीं चाहिए। पेट्रोल भी 35 रुपए पर ऑर्डर मिलता था हमें लॉकडाउन से पहले, अब नहीं मिलता। लॉकडाउन से पहले पेट्रोल भी सस्ता था, पर ऑर्डर 35 रुपए था मैम। और अब पेट्रोल ही महंगा हो गया है। 2019 से रेट कार्ड भी बहुत घटा दिए, 20 रुपए पर ऑर्डर दे रही है मैम कंपनी, वो भी 4 किलोमीटर। मैम कंपनी ने लॉकडाउन का हवाला देके ना ये पैसे घटाए थे कि अभी लॉकडाउन है, कंपनी घाटे में जा रही है, जब कंपनी का सही चलेगा, लॉकडाउन खत्म होगा, हम पैसे बढ़ा देंगे। इस टाइम सब कुछ नॉर्मल जगह आ चुकी है, पूरा काम हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारे को 35 रुपए की जगह 20 रुपए का ऑर्डर दिया जाता है, वो भी 4 किलोमीटर। अब आप खुद ही सोचिए, उस 4 किलोमीटर में हमारे को गाड़ी का मेंटेनेंस भी रखना है, पेट्रोल भी रखना है, अपने बच्चों के लिए भी खर्चा निकालना है, तो कैसे ये तो निकालेंगे? हिटलर से ज्यादा तानाशाही कर रखी है। एक चीज और भी है मैडम इसमें, मान लो हमारा टारगेट 400 रुपए का है और हमारा टारगेट हमारी शिफ्ट में नहीं पूरा करवाते, 1 रुपए 2 रुपए से हमारा वो टारगेट अटका देते हैं, ताकि लास्ट टाइम पे ऑर्डर रोक दिए जाते हैं ना देना पड़े। 398 का दे देते हैं, पर 2 रुपए पे बिठा के रहते हैं। जब टाइम पूरा हो जाता है तो इसका ऑर्डर बजाना स्टार्ट कर देते हैं डबल। हमारे जब शिफ्ट खत्म हो जाती है हमारी। अगर कंपनी नहीं मानती तो आगे अब अपन लोग स्ट्राइक जारी रहेगी। घर का कैसे खर्चा चलेगा? मैम मर तो वैसे भी रहे हैं। हम भूखे तो हम मर ही रहे, कब तक नहीं मरेंगे? जब हम 3 साल कोरोना से लड़ चुके हैं, तो क्या हम 15 दिन या 20 दिन या महीना भर नहीं लड़ सकते? वो तो सोचेंगे हार गुन के हमारे पास ही आएंगे। हार गुन के हम हमारे पास आएंगे, ऐसे कैसे आएंगे? काम करने वाले हम हैं, अगर हम सारे के सारे स्ट्राइक में बैठ जाएंगे तो स्विगी वाला क्या खुद डिलीवरी करेगा? इस बात का जवाब दीजिए। कंपनी का भी हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब मानो कि मैम कंपनी की यही भूल तो निकालनी है, कंपनी के अंदर यही भूल थी कि इनको कुछ नहीं होने, कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर के यहीं आएंगे, लेकिन आज कंपनी की यही भूल खत्म करने के लिए हम आए हैं कि अब हमारी बारी है जो खत्म होगी। अब आप क्या चाहते हैं? स्ट्राइक जारी रहेगी। हमारा मेहनताना चाहिए, जो हमारा मेहनताना है, और यदि वो हमारी मांगे हैं, कंपनी मांगे पूरी कर दी, हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ऊपर तीसरे फ्लोर पर जाना पड़ता है हमें, बताइए। अच्छा 18 मैं थाने से बोल रहा हूँ, यहाँ आ जाइए, आपने ऑर्डर छीना है, ये है वो है आईडी, पे झूठा आरोप लगा पूरा आरोप अभी हमारे पास सुबह ही बंद फोन करने आया, की धमकी आ रही है। मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले तो लिए। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कंपनी ऐप में शो कर रही है, ऐप में है ना शो करती है, अगर कोई आपसे बोल रहा हूँ, क्या आप लोग डर डर जाए हम। कंपनी एक काम और करा रही है कि कंपनी के खुद के बंदे लक्ष्मी नगर में जाके कहते हैं कि शादरा की स्ट्राइक बंद हो गई है, और शादरा में जाके कहते हैं लक्ष्मी नगर की स्ट्राइक बंद हो गई है, और वैशाली में जाके कहते हैं कि नोएडा वालों की स्ट्राइक बंद हो गई है, जबकि कहीं पे कोई स्ट्राइक बंद नहीं हुए। आपस में स्विगी वाले बंदों को खुद ही भड़का रहे हैं, और कहीं पे कोई स्ट्राइक बंद नहीं है, स्ट्राइक जारी रहेगी। आपस में ही सब लोग आपस में ही भड़का रही है कंपनी। कुल मिला के ये है, जितना जतन किया जा रहा है ना उन्हें हमें तोड़ने का, वो सारे कर रही है। पुलिस वालों से फोन करवा रही है, हमारे रोज एक न एक बंदा थाने में जाता है, उससे छुड़वा के लाते हैं, वहाँ पुलिस वाले उल्टा हमें पकड़ लेते हैं, उन्हें सब की लाठी उसकी भैंस बस। हर एक बंदे को मना कर रहा है, कोई किसी का ऑर्डर नहीं छीनेगा, किसी का फोन नहीं छीनेगा, किसी की बाइक की चाबी को लग रहा है सरकार से उम्मीद है। मैम देखिए उम्मीद है तभी आए हैं आपको न्याय मिलेगा। मैम, सरकार से पूरी न्याय उम्मीद है हमें। देखिए मैम, उम्मीद में जगह आए हैं, उम्मीद जगा रखी है कुछ थोड़ी बहुत, उसका अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी उम्मीद में आए हैं, अगर देखो सरकार है हमारी सुनेगी। मैम क्या है ना कि सरकार सुनेगी, उसे पता है। मंत्री जी के पास नहीं गए मैम अभी क्या है कि अभी शुरुआत है, कहा ना अभी हम पहले यहीं हैं। इसका तो मैम अभी शुरुआत है, रमण जी बिल्कुल जाएंगे मैम अभी शुरुआत है। अगर हमारा यहीं से निकल जाता है सोल्यूशन तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ तक जाना चाहिए। लाखों में ही नहीं करोड़ों में कमा रही है, अरबों में मैम, करोड़ों में कमा रही है, क्योंकि इंस्टामार्ट आपको क्या दिया जा रहा है? कोड़ी के भाव पैसे, कोड़ी के भाव बिके जा रहे हैं, क्योंकि इंस्टामार्ट कंपनी ने अपने अपने ऐसे स्टोर लॉन्च किए हुए हैं जिसके थ्रू एक दिन में करोड़ों का माल सेल होता है। अगर वही हमारे अंडर में आ चुके हैं, हमने क्लोज किए हुए हैं। 2700 करोड़ टर्नओवर है कंपनी की, फिर भी लोगों को 20-20 रुपए दे रही है, 5-5 रुपए दे रही है। जो इंस्टा मार गया है 5-5 रुपए ऑर्डर दे रही है उनको, 3-3 रुपए ऑर्डर दे रही है। कहते हैं ना, शोषण किसी का किया जाता है तो उसकी मार तो ऊपर वाला भी देता ही है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं क्या होता है।
हम तो यही चाहेंगे कि ये लोग जो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए, सरकार इनकी डिमांड्सों को सुने और कंपनी वाला भी जो है संज्ञान ले इन मामलों को और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और शोषण का शिकार हो रहे हैं।